लोकल मार्केट दुगड्डा में। चौकी, दुगड्डा, पाब, खचरा, न्यूली, पिलखी, जाखी। तो ये है हमारा घोड़ा जो लदा हुआ है भाई। हम वापस से उसी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ से हमने मॉर्निंग में अपनी राइड स्टार्ट करी थी। उन्होंने कहा कि इसकी फ़ीस लगती है 500 से ऊपर ही लगती है, बाकी तुम देख लो। तो भाई उम्मीद तो ऐसी है कि काम हो जाए, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद फिर कंप्लेंट करनी तो बनती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बात करना बहुत ज़रूरी है। सारे त्यार भरी पिचकारी मारी सारा अब हो गए ना बीट से और मुझसे प्यार अब लहा में ना पता लिखा मैं तो हो गया आरब है खुद के सर से पार अब ऊंचा मैंने कर दिया रैप। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई आज के इस दिन में हम कोई काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमारे थोड़े बहुत काम मार्केट में है, जो कि है कीर्तनगर बाज़ार। वैसे श्रीनगर, कीर्तनगर, दुगड्डा, ये 3 मार्केट हमारे नियरेस्ट हैं। तो अभी कीर्तनगर में बैंक वगैरह के काम है जो कि निपटाने हैं। तो भाई मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी टाइम सुबह के 9:30 हो रहे हैं। तो भाई तैयार होते हैं चुटकी बजाते ही, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सो रेडी, 3, 2, 1। तो भाई अभी मैं तैयार हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और अब निकलते हैं भाई। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वैसे भी 2 बजे होता है वैसे बैंक और ऑफिस वगैरह का लंच टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम से पहुँचे रहेंगे तो टाइम से घर भी आ जाएंगे, क्योंकि दिन छोटे हो रखे हैं और ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है। और आज धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई पहाड़ों के। ये वाले फूल जो पीले पीले थे वो अब पूरे सूख गए हैं। तो अभी पहुंचे अपने गांव की रोड में, आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये है मेरी स्कूटी जो है एंटॉर्क 125। पहाड़ों की रोडों में ठीक ठाक ही चल रही है, और हमारे गांव से और रोड की डिस्टेंस तकरीबन 800 मीटर होगी। और रास्ते तो भाई बहुत बेकार बने हुए हैं, अब किसे दोष दिया जाए। सो बॉयज़, वी आर ऑल सेट टू गो। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधे मार्केट में भाई। तो भाई ये है हमारे गांव जाने के लिए रास्ता। तो एक रोड जाती है टिहरी के लिए, एक रोड जाती है दुगड्डा श्रीनगर के लिए, और एक आती है हमारे यहाँ के लिए डागरपट्टी प्रवेश द्वार। अभी पहुंचा हूँ मैं कीर्तिनगर मार्केट में, और हमारा यहाँ पे काम है थोड़ा बैंक का और थोड़ा तहसील का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये एक SBI है और एक IDBI बैंक है। अभी बैंक का काम तो निपट गया है और अब तहसील वाला काम करते हैं बॉस। तो भाई ये जो सामने आप लोगों को पुल दिख रहा है, तो ये है कीर्तिनगर का पुल, और ये जो नदी दिख रही है ये है अलकनंदा रिवर। इस पुल के इधर टिहरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और पुल के उधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और ये इधर ये वाली जो रोड जा रही है ये बेलकेदार और देवभूमि पब्लिक स्कूल की तरफ जा रही है। अभी हमारा बैंक का काम तो कंप्लीट हो गया है, बट अभी तहसील वाला काम रह गया है। तो तहसील का काम निपटाने के लिए चलते हैं बॉस, ठीक है जी। और उसके बाद दुगड्डा चलेंगे और उसके बाद सीधे घर। तो आज का हमारा बस इतना काम था, जो कि मार्केट में था भाई, बैंक वगैरह का काम। वैसे ग्रामीण बैंक की एक मिनी ब्रांच दुगड्डा में भी है, लेकिन कीर्तनगर में हमारे खाते SBI में है या IDBI बैंक कोऑपरेटिव बैंक में है, तो हमको यहीं आना पड़ता है बॉस। तो भाई आप जो ये सामने जो विलेज देख रहे हैं, विलेज कस्बा जो भी कहें, तो ये है भाई बिलकेदार, और ये नदी अलकनंदा रिवर है, और ये है केदारनाथ हाईवे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रोड ऑल वेदर रोड के अंतर्गत ये बना है, और काफ़ी प्यारी रोडें बनी है। तो भाई हमारा तहसील वाला काम भी निपट गया है अभी फ़िलहाल तो, और अभी हम दुगड्डा के लिए निकल पड़े हैं भाई कीर्तनगर से। तो भाई जब हम तहसील में गए तब वहाँ पे एक्चुअली हमारा खाता खतौनी का थोड़ा बहुत काम था, जो कि पर्सनल इशूज़ के चलते हमने वहाँ पे काम कराना था। साथ ही जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए बैठे हुए थे वो उनकी ड्यूटी है, और ड्यूटी करने के लिए उनको सैलरी मिलती है बॉस। तो ऐसे नहीं कि जो लोग वहाँ पे काम कराने के लिए आ रखे हैं गांव से, तो उनसे कोई भी फीस चार्ज करें। तो ऐसा कोई भी लीगल ना फॉर्म दिया, फिर भी उसके विरुद्ध जाकर वो फिर भाई पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने दिए। तो भाई अभी पहुँचे अपने लोकल मार्केट दुगड्डा में, ठीक है जी। और यहाँ इस शॉप से हम ले रहे हैं अभी अपने लिए कुछ सामान, ठीक है जी। बाकी हमारा काम तो ऑलमोस्ट निपट गया है। सो हेयर इज़ अ किराना स्टोर जहाँ से हम सामान ले रहे हैं बॉस। तो भाई अभी हम पहुँचे न्यूली पाब में,
जो कि दुगड्डा से 6 किलोमीटर ऊपर है और चौकी से 5 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ से चौकी 5 किलोमीटर है। तो ये चौकी, दुगड्डा, पाब, खचरा, न्यूली, पिलखी, जाखी, ये सारे हमारे गांव और दुगड्डा के बीच के जो बीच में गांव पड़ते हैं वो हैं। जब हमारा गोप्रो आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा टूर दूंगा मैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं, किस किस नाम से वो जगहें जानी जाती हैं। तो ये वाले जो माउंटेन्स आप लोगों को दिख रहे हैं तो ये है जखेड़ रेंज, ठीक है जी। दुगड्डा के ठीक सामने पे पड़ता है ये। और ये जखेड़ की रोड दिख रही है आप लोगों को। और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी 2-3 एंटॉर्क 125 जा चुकी हैं भाई। कोई रेस एडिशन है, कोई BS4 मॉडल है, तो हमारे पास भी वही है। तो पहाड़ों में TVS का एक सक्सेसफुल व्हीकल रहा है TVS एंटॉर्क 125। तो ये है हमारा घोड़ा जो लदा हुआ है भाई। यहाँ पे हमने कुछ सामान ले लिया था। ये मम्मी का पर्स, ये मेरा हेलमेट और ये हमारी गाड़ी और ये माँ। अभी धूप सेक रहे हैं हम लोग। धूप सेकते हुए तो काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन जब गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी की हवा लग रही है तो काफ़ी ठंडा भी हो रहा है। तो ये समझे आप। और साथ ही जब धूप लग रही है गाड़ी में चलते तो तब भी बढ़िया है, लेकिन जैसे गदर गदर जन पहुँचना तब ठंड हो जो लगना। तो भाई अभी टाइम दिन के 2:30 बज रहे हैं और जो आप लोगों ने गोप्रो जैसे शॉट देखे हैं तो वो मम्मी के सैमसंग गैलेक्सी A21s से लिए गए हैं, जो कि वाइड एंगल लेंस था भाई। तो उससे काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है। तो मज़ा आ गया कसम से वो देख के ना। होपफुली कि आप लोगों को भी उसे देखकर बहुत मज़ा आया होगा। और भाई आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं अभी कि यहाँ पे एक काखड़ यानी हिरण भी क्वा क्वा क्वाच कर आवाज़ कर रहा हो। हिरण आवाज़ तब करता है या फिर जब उसके पीछे बाघ भाग रहा हो या फिर जब वो अपने बच्चे को बुला रहा हो। तो इस वाले फॉरेस्ट रेंज में वो आवाज़ कर रहा है। अगर सुनाई देती है तो मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 और 60 किलोमीटर की अप डाउन राइड करने के बाद हम वापस से उसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से हमने मॉर्निंग में अपनी राइड स्टार्ट करी थी, यानी अपने गांव के नीचे पे 800 मीटर नीचे समझे आप। और अभी चलते हैं भाई घर, गाड़ी में कवर वगर डालते हैं। तो एक दिन गाड़ी धुलनी भी है तो निकालते हैं दिन और इसको भी धुलेंगे भाई। ये है हमारे गाँव के रास्ते कुछ ऐसे और ये साइड में गदेरा। तो इन वाले रास्तों से हमको होकर गुजरना पड़ रहा है। बॉस अभी पहुँचे हम अपने घर में, ठीक है जी। और टाइम हो रहा है 3:40। तो यानी 10-15 मिनट का रास्ता है रोड से और हमारे यहाँ तक का। तो अभी चेंज वगैरह करते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि पूरे मार्केट भर में कुछ नहीं खाया है। और आज हमारे नवाब साहब एकदम अकेले थे। अकेले था बाबू, अकेले थे, अकेले अकेले थे। क्या करा अकेले अकेले? क्या करा क्या करा क्या करा अकेले? बता कागला अकेले। तो भाई जैसे ही हम तहसील में पहुँचे तो ऑफिस में गए और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम करा। मतलब जो हमारा काम था, ऐड ऑन करानी थी कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि इसकी फ़ीस लगती है। मैंने कहा कितनी? तो 500 से ऊपर ही लगती है। तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्टली उन्होंने कहा। मैंने कहा एग्जैक्टली कितनी लगती है मैम? तो 500 से ऊपर ही लगती है, बाकी तुम देख लो। सो इट मीन्स कि भाई गवर्नमेंट आप लोगों को उस काम करने के पैसे दे रही है और आप सीधे साधे गांव के लोगों से उसका अलग से कुछ चीज़ें वसूल रहे हो, अलग से उसका पैसा वसूल रहे हो। सो इट इज़ नॉट फेयर। और मेरा विश्वास तो तब उठ गया कि जब मेरी मम्मी ने हमारे गांव वाले से उस काम के लिए पूछा था तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे काम के तो 3,000 रुपये लगेंगे, वहाँ 3,000 रुपये दे देना और काम हो जाएगा। तो भाई ओवरऑल हमारे एक टीचर ने कहा था कि अगर तुम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ करते हो, लाइक रिश्वत देना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ XYZ कहीं पे भी, तो वो जितनी भी पढ़ाई लिखाई तुमने करी है वो सारी वेस्ट है। तो भाई उम्मीद तो ऐसी है कि काम हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद फिर कंप्लेंट करनी तो बनती है, क्योंकि अगर 99 करप्ट निकलेंगे तो एक बंदा तो ऐसा होगा जो सही निकलेगा। तो देखते हैं कि काम हो पाता है या नहीं। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं कर रहा और ना ही किसी की फ़ोटो या वीडियो कोई भी क्लिप लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारी किसी से कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। बस बात ईमानदारी की है और सीरियसली बताऊँ तो ऑनेस्टी लोगों के अंदर रह ही नहीं गई है भाई। एक एक बंदा, पियोन से लेकर कलर से लेकर भाई जो ऑफिसर है, सब खाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। सही में बताऊँ तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो कि सिर्फ एक दिन का है। और न जाने लोग कितनी बार जाते होंगे वहाँ पे, कितने सारे लोग जाते होंगे भाई। तो उनके साथ को तो डेली का होगा ना। तो ये वाली चीज़ें भाई आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है।
और लोगों की एक बात मैंने देखी है, क्रांतिकारी हर कोई चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहता है। तो भाई अभी देखते हैं कि काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डेली व्लॉगिंग तो चल ही रही है, आप लोगों को भी अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है जी, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये समझे आप। और आज के व्लॉग के लिए बस इतना रखते हैं, क्योंकि अभी मैं एडिट कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बात करना बहुत ज़रूरी है।